अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मोहसिन भट्टी साहब अभी भी हमारे साथ हैं और पहले एक प्रोग्राम इनसे किया था जिस पे सहरी अफ्तारी के मतलब हम चीज़ों का पूछे थे, लेकिन काफ़ी खौफनाक काम हो रहे हैं। कभी आपने फल वाले से अगर तरबूज जाके ख़रीदे, मैंने एक फल वाले से सवाल किया ही है, तो मैं जब भी उससे तरबूज ख़रीदता हूँ या फल ख़रीदता हूँ तो तरबूज को पहले को ठोकता है, उसको रखता है, दूसरे को ठोकता है, उसको रखता है, तीसरा उठा के दे देता है। तो उसको मैंने पूछा, भाई तुझे पता कैसे चलता है कि ये तीसरे वाला सही है? कहता है सर जी सच्ची गल है वे पता तो नहीं चलता, अब्बा जी इस तरह ही करते सन, गाहक ना नहीं करता सी। यानी अब उसी तरह तरबूज हम ले आते हैं और उसी तरह खरबूजे भी हम ले आते हैं, वो क्या बड़ा अच्छा अच्छा पीस काट के दे रहे हैं मैं तानू। लेकिन आपको पता है ये जो सब्जी आप ले रहे हैं, ये आपको ये नहीं पता कि किस सीवरेज के पानी में ये पक रही है, बन रही है, नाले के पानी में हो रही है। इसी तरह फल जो है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, किस किस्म की खाद और डीएपी पड़ रही है। भट्टी साहब बैठे हैं यहाँ पे, भट्टी साहब एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे और मैं भी आपकी तरह बातें नोट करूँगा इनकी कि मुझे किस चीज़ से बचना है। भट्टी साहब ये तो आने की क्या साइंस है, अपना क्या कहते हैं, पहले दो रख देंगे, तीजा दे देंगे, अब्बा जी यही कर देते। वो ये कहता है, वो कहता है कि इसे गाहक मुतमईन हो जाता है। हाँ, गाहक ये समझता है कि ये मेरे साथ लॉयल है और इसने पहले जो 2 रिजेक्ट किए हैं ना, वो इस वजह से रिजेक्ट किए हैं कि वो ठीक नहीं थे, तो इसने अब जो मुझे दिया ना वो ठीक है। तो ये बेसिकली तो वो हमारी साइकी से खेल रहा है, ठीक। और जो खरबूजे वाला है ना सर, खरबूजे वाले काम में हमें जो एहतियात करनी है ना, वो हमें ये इसरार नहीं करना कि हमें शर्तिया मीठा खरबूजा ही चाहिए, ये नहीं करना। क्योंकि शर्तिया मीठा अगर उसने देना है और उसने आपको कहना है कि जी बाऊ जी जेड़ा मर्जी है दे चो खरबूजा चुक लो तो ये तो सारे ठीक मिलनगे, तो टीके लगे होते हैं उसको, तो उसको उसने खुद मीठा किया होता है। टीका लगाया जी होता है। अच्छा, अब इसको इतना आप आसान ना ले लें कि जी ये सिर्फ टीका है, इसमें कोई इतनी को खास वो परेशानी नहीं है। वो टीका आप हैरान होंगे कि वो टीका कौन सा टीका होता है, वो मिठास कौन सी होती है, लगाता कैसे है, किस सरिंज से लगाता है, जरा इसका प्रोसेस देखिए। ओए एड्स ही ना करा दे हर एक ने। सर ये लोग जो सरिंज लेते हैं, बदकिस्मती से वो सरिंज भी नई लेने की तौफीक नहीं वो होती क्यों ले जब उसने करना ही 2 नंबर जब काम करनी है। 2 नंबर है, ठीक। वो सरिंज खुदा ना खास्ता किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट की हो सकती है, किसी एड्स वाले की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, और वो सरिंज लेके आएगा, उस सरिंज में उसने महलूल तैयार करके रखा हुआ है सैक्रीन का, ठीक, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अच्छा, अब इसको इसका ये हमारी बॉडी पे असर क्या करती है जी? ये करती है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये उसको डैमेज करती है, उसको पंक्चर कर देती है, ठीक है, उसको डैमेज करती है। उसकी वजह से हमारे आसाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, हाथों में जो रश है वो भी आ जाता है। जो बच्चे स्लो लर्निंग जिनकी होती है वो भी इसकी वजह से होती है। जो मुख्तलिफ खेल कूद की एक्टिविटीज़ में पीछे रह जाते हैं, जो रिटार्डेड होते हैं, वो भी इसकी वजह से होते हैं जी। उफ, तो ये इसका इस्तेमाल यानी कहाँ पे 1 किलोग्राम चीनी और कहाँ 1 ग्राम सक्रीन, और ये उससे मसनूई तौर पे मिठास पैदा की जाती है। अच्छा, अब इसको लगाया कहाँ पे जाता है जी? जहां खरबूजे की डंडी होती है, बेसिकली उस डंडी से खुराक ने पूरे खरबूजे में सर्कुलेट होना है, वहां पे लगा दिया जाता है। ताज़ा ताज़ा जब खरबूजा तोड़ा जाता है तो उस डंडी से में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब भी आपने कभी खरबूजा खरीदना है तो आपने देखना यह है कि जिस जगह पे डंडी है ना, उस जगह पे जब वो लगाता है तो शुरू में ताज़े ताज़े का तो नहीं इतना पता चलेगा, लेकिन जब उसको कुछ घंटे गुजर जाएंगे, कई बार 1 दिन गुजर जाएगा, तो वो सुराख थोड़ा सा ना खुलना शुरू हो जाता है। वो खुलता है, उसमें मैल भी जमती है, वहां से सुराख से आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि ऐसा खरबूजा जो होगा वो उसमें मिठास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब उसने मिठास खरबूजे में डालनी है तो वो सारे खरबूजे में एक जैसी है। कई बार आप खरबूजा खाएंगे, वो एक साइड से मीठा होगा, उसी की आप दूसरी काश लेंगे तो वो फीकी होगी। तो इसका मतलब यह है कि उसे आर्टिफिशियल स्वीटनर लगाया डाला हुआ है। फिर अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में याद है कि ये बहुत मैंने देखा है
कि सूरज के पानी में सब्जियां जो होती हैं हाँ उस तरफ भी आते हैं। अच्छा फिर इसकी एक और निशानी कि कई बार आप खरबूजा लेंगे तो वो एक साइड से गलना शुरू हो जाएगा, गला हुआ होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह भी यही होती है क्योंकि जब उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर इंजेक्ट किया गया है, जिधर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उधर से वो जल्दी गलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप खरबूजा लेके आते हैं और आप ये देखते हैं कि वो एक साइड से गल रहा है, उसमें मिठास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई, तो वहां से खरबूजा ना लिया करें, उसको फौरन फेंक दें, क्योंकि ये खरबूजा आपको कई और बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में भी टेंशन में डाला था, मैंने दफ्तर में ना वो बंद कर दिया गाय का दूध। अब ये डब्बे का दूध पड़ा है इसमें, जिसमें चाय आई है मेरी, ये तो ठीक है ना? ये ठीक है। डब्बे का यानी पाउडर मिल्क ही है सर पाउडर मिल्क ये तो बेसिकली टी वाइटनर है ना सर? और भाई तो कम करता है ना। हाँ जी टी वाइटनर है, इसमें मुजर तो नहीं है ना? नहीं मुजर नहीं है, मुजर नहीं है जी। ठीक, अब इसमें हमारा ये हो जाता है कि आप अगर सेहत अपनी अच्छी चाहते हैं तो मीठे खरबूजे पे इसरार ना करें, सब्जी फीका ले लें, उसका फायदा छोड़े हो गया जी। सब्जी का बताएं जो ये सूरज के पानी में बना। अच्छा अब सर उसमें ये है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां पे हमारा ज़ेरे ज़मीन वाटर लेवल डे बाई डे कम होता जा रहा है, दरियाओं में पानी नहीं है। तो हमारे बहुत से हमारा ये होता है कि बहुत से शहरों के, बड़े शहरों के इर्द गिर्द जो खेत हैं वहाँ पे सीवरेज का पानी, गंदे नाले का पानी, उससे फसलें काश्त की जाती हैं। बल्कि पाकिस्तान के बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज का पानी बाकायदा बिकता है, उसकी सालाना बोली होती है। चलो अल्लाह रहम करे, सीवरेज के पानी की बोली होती है जी सर। ये जो म्यूनिसिपल कारपोरेशनें हैं, ये आपके व्यूअर्स तो पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में बैठे हुए हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि उनके इलाके में जो सीवरेज का पानी है, जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, उधर की जो वासा टाइप इदारे हैं, वो उसकी बाकायदा बोली करते हैं और उसको खाले में डाल के शहर से बाहर ले जाया जाता है और वहाँ फसलें काश्त की जाती हैं। और उधर अगर जाके देखें आप तो फसलों में बाकायदा नीचे एक काले रंग की तय होगी और वो ये कहते हैं कि जो इससे सब्जी आएगी उसकी पैदावार ज्यादा होती है जी, और ये ज्यादा महंगा होता है। एक किस्म का तो यूरिया आ गया ना उसको जी, लेकिन सर उसमें सिर्फ यूरिया थोड़ी आता है, उसमें हैवी मेटल्स आएंगी, हल गलाजत आएगी जी, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगी, वो तो जहर है, उसमें ब्लीच आएगा, उसमें कास्टिक सोडे आएंगे, उसमें रंग काट आएंगे, उसमें इतने हजार्डस केमिकल्स आएंगे। सर जो पेपर इंडस्ट्री है इसमें 45 किस्म के केमिकल यूज होते हैं, टैनरीज में सबसे ज्यादा केमिकल यूज होते हैं। हाँ कसूर में तो मुझे स्मेल आती है हर जगह पे, वो इतनी टैनरी है ना वहां पे। अब वो जो केमिकल्स हैं वो जब इस पानी में जाएंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं सर कि वो सेहत के साथ क्या क्या नुकसान नहीं करेगी जी। मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए भट्टी साहब, मैं क्या बात करूं। मैं कांप गया हूं। हम गोश्त में, सब्जी में, अब फल में, किसी चीज़ में महफूज नहीं है। अभी तो मैं मिर्चों पे नहीं आया, मसालों पे नहीं आया, और चीज़ों पे नहीं आया। इतने हम गिरे हुए लोग हैं कि हम ये गलाजत लोगों को बेच रहे हैं। सर ऐसे ही है इसमें। सर मैंने तो ये किया है कि मैंने अपने घर का लॉन ख़त्म कर दिया और किचन गार्डनिंग शुरू करवा दी थी। जो फूल थे वो गमलों में करके बाकी मैंने सारी वो करवा दी। और सर अगर किसी का आपकी बेगम जो है ना वो जन्नती है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको तो आपने कितने कामों पे लगाया है और वो कर रही है। गरीब औरत बेचारी जो है ना, ये बाकियों को घर खराब ना करे आप लोगों सर मैं खुश नसीब हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरे लिए रिसर्च करके डाटा मुझे देती हैं। अल्लाह मिलाई जोड़ी जी, अब और की बंदा कह सकता है। लेकिन एक बात मैंने भी बतानी है व्यूअर्स को, और ख़ास तौर पे आपके लिए भी है, कि आपने देखा है कि वकीलों का कोई फंक्शन ही नहीं होता जैसे मछली ना सर्व हो। हज़ारों वकील होगा लेकिन वो मछली खाते हैं, वरना वो उसको वोट ही नहीं देते अगर कोई और गोश्त हो। तो यहाँ पे तो इतनी मछली नहीं है। ये बहुत पुरानी कई महीने पुरानी मछली होती है। जब आप घर के लिए मछली खरीदें, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मछली तली हुई, फ्राई और खाने के साथ, तो मछली खरीदने का सिर्फ एक असूल है कि जिस मछली की आँख खुली हो और बाहर हो वो आप खरीद लें, सोच के कि ये ताज़ा और फ्रेश है। और जिसकी आँख अंदर धसी होती है या बंद हो जाती है
वो मछली आपको नहीं पता कितने महीने पुरानी है। और बहुत अच्छी बात सर, बिल्कुल ठीक। इसमें एक दो चीजें और बताएं ऐड करूं। बताएं। उसको सर आपने उंगली से दबाना है। हम्म अगर उसको आपने दबाया है और वो गड़ा पड़ा हुआ रह गया है तो इसका मतलब ये है कि वो मछली बासी है। हाँ, लेकिन असल पहचान मछली की जो है ना वो आंखें हैं उसकी। बाकी गड़े गुड़े जो है ना वो, अब आपने उसको पानी के अंदर रखा हुआ था या बाहर निकाल के रखा है तो वो डिपेंड करता है, उससे भी हो सकता है। उसकी स्किन अगर वीक हो या एजड हो तो वो गड़ा तो तब भी पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये जो आंख है ना ये उसकी फ्रेशनेस बताती है कितनी देर पहले पकड़ी गई है। हाँ, अब उसमें सर गड़े का ये होता है कि गड़ा पड़ गया लेकिन अगर फ्रेश होगी ना तो वो फौरन वापस आ जाएगी स्किन। हाँ, हमारे यहाँ जी मछली जो मिल रही है, लाहौर शहर की आपको बात बता देता हूँ, एवरेज मछली आपको जो मिलती है वो 9 महीने पुरानी होती है, 8 से 9 महीने पुरानी, जिसको आप लेके आते हैं और बड़े एहतमाम से आप बनाते हैं और फिश फिंगर खाते हैं और बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो फ्रेश मछली जो है ना, दरियाई मछली पे इंसिस्ट मत करें अगर आपको वाकई फ्रेश चाहिए, क्योंकि ठीक है समुद्री मछली जो है उसमें सॉल्टेज ज़रूर होती है लेकिन ताज़ा तो होगी ना, वो बीमारी का गढ़ तो नहीं होगी ना, जरासीम का गढ़। ये जो हमारे इतने ये दारुल माही वाले और सारे बेच रहे होते हैं, मैं तो नाम ले रहा हूँ, ये पहले इंडिया से निकलती है, फिर वहाँ से बर्मा जाती है, बर्मा से बांग्लादेश आती है, बांग्लादेश से कराची आती है, कराची से और जगहों पे जाती है। और ये आप इसका टाइम और इसका टेम्परेचर और इसकी गर्मी, ये कोई वैक्सीन है कि जो अपना -20 पे लेके आ रहे हैं तो वो महफूज है वैक्सीन। ये तो कंटेनर के कंटेनर भरे होते हैं, उसी तरह आ रहे होते हैं और मुज़र जहर हम लोगों को खिला रहे हैं। और क्या हम खाने वाले खुश हैं कि मैं तो सी फूड खा रहा हूँ तो सेहतमंद खाने, एक्चुअली वो सेहतमंद नहीं है। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, ऐसी बात ही है। और इसमें सर एक और ऐड कर लें कि हमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो फलां जगह गए थे तो दरिया के किनारे दरियाई मछली है, मैं वो ले आया हूँ। उस दरिया उस दरिया से दरियाई मछली लेके आते हैं जिस दरिया के अंदर पानी भी नहीं पानी होता, नहीं है। ठीक, और वहां पे वो फार्मी मछली बेच रहे हैं। और उसको आप कैसे पहचाने कि अगर जो फार्म की मछली में कोई प्रॉब्लम सर नहीं है कोई वैसे। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और ये नहीं है कि वो ठीक है वो गलत बेच रहे कह के, हाँ जी। लेकिन फार्म की मछली सेफ है जी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कोई लगती। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको दरियाई करके अगर कोई बेच रहा है तो आप उसको बआसानी पहचान सकते हैं कि दरिया से जब जाल डाल के देखा ना मछली भट्टी साहब, यहाँ पे तो रोहू मछली की जगह सारी उम्र हम थैला ही खरीदते हैं ना, थैला मछली दे देते हैं, कहते हैं रोहू है की, हाँ। और उसमें कांटे इतने होते हैं, हम कहते हैं खुश हो जाते हैं, नहीं यार रोहू है की यार, कांटे है कि नहीं दे। तो वो तो यहाँ तो मैंने रोहू देखी नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे तो ट्राउट के नाम पे पता नहीं क्या दे देते हैं पकड़ के, वो बस जो मछली छोटी हो ये ट्राउट है। हाँ जी। तो बस हमारा ईमान हमारे हाथ में है। बट भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मोहसिन भट्टी के नाम से है यूट्यूब चैनल सर। अच्छा। और उसमें ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैंने वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसमें पहचान भी बताता ये रहता हूँ। तरा कट देने है लोगों का। भट्टी साहब का भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जी, अगर आप खाने में दिलचस्पी रखते हैं। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं। उसके बाद ये आपका डिसीजन है। अगर किसी को हलाल और हराम का फ़र्क नहीं पता तो वो उसकी किस्मत, लेकिन पता होना चाहिए आपको, फिर आप फैसला करने के काबिल होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।